दोस्त समंदरी देव। एक वक्त की बात है, गहरे नीले समंदर के किनारे एक छोटे से गांव में, जहां ज्यादातर लोग माहीगिरी करते थे, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया एक शरीर और निडर लड़की थी जो अक्सर समंदर के पास बैठकर आसमान को तकते हुए घंटों ख्वाब देखती रहती। इसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी कि वो समंदर की गहराइयों में छुपे राजों को जान सके। आलिया के वालिद एक माहीगीर थे जो समंदर की बेरहम लहरों का मुकाबला करके अपने खानदान के लिए रोजी कमाते थे। लेकिन आलिया को हमेशा समंदर के बारे में कुछ ऐसा महसूस होता था जो इसे दूसरे लोगों से मुख्तलिफ बनाता। वो अक्सर सोचती थी कि समंदर में क्या कुछ छुपा हुआ है। क्या वो सिर्फ पानी की गहराई है या कोई और कहानी भी है? इंकिशाफ। एक दिन जब सुबह की रोशनी ने समंदर को सोने की चादर में लपेट दिया था, आलिया ने फैसला किया कि आज वो समंदर के बारे में अपनी तमाम तर तजस्सुस को पूरा करेगी। वो एक छोटी कुश्ती में बैठकर समंदर के बीचों बीच चली गई। जैसे जैसे वो दूर होती गई, साहिल की हलचल मध्यम होती गई और खामोशी उसके इर्द गिर्द फैलने लगी। अचानक कुश्ती के नीचे कुछ हलचल हुई। आलिया ने झक कर नीचे देखा तो एक बड़ा साया उसकी कुश्ती के गिर्द तीर रहा था। वो सहम गई, लेकिन इसके दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी कशिश भी पैदा हुई। कौन हो तुम? आलिया ने अपनी हिम्मत जमा करके पूछा। साया आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर आया और आलिया ने देखा कि वो एक बहुत बड़ा लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दोस्ताना दिखाई देने वाला समंदरी देव था। मुलाकात। मैं एक समंदरी देव हूँ, देव ने नर्म लहजे में कहा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आलिया को हैरानी हुई कि एक देव जिसे अक्सर कहानियों में खौफनाक दिखाया जाता है, इतना शाइस्ता और दोस्ताना कैसे हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आलिया ने पूछा। देव ने जवाब दिया, मैं सदियों से इस समंदर में रहता हूँ, लेकिन मैं तन्हा हूँ और तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे बात करने की कोशिश की। दोस्ती की शुरुआत। आलिया और देव के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। आलिया ने देव से समंदर की गहराइयों के बारे में पूछा और देव ने इसे ऐसे राज बताए जो किसी और को मालूम नहीं थे। देव ने इसे समंदरी दुनिया की खूबसूरती दिखाने की पेशकश की और आलिया ने झट से हामी भर ली। देव ने आलिया को अपनी पुश्त पर बिठाया और इसे समंदर की गहराइयों में ले गया। आलिया ने ऐसे मनाजिर देखे जो इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखे थे। रंग बरंगी मछलियां, रोशनी देने वाले मरजान और अनोखे जानदार। खतरा। एक दिन जब आलिया और देव समंदर के गहरे हिस्से में थे, उन्हें एक बड़ी मछलियों के शिकारी जहाज का सामना हुआ। वो लोग समंदर के उन कीमती जानदारों को पकड़ने आए थे जिन्हें देव तहफ़्फ़ुज़ देता था। आलिया ने देव को खबरदार किया कि वो उनसे दूर रहे, लेकिन शिकारियों ने देव को देख लिया और उस पर जाल फेंकने की कोशिश की। कुर्बानी। देव ने अपनी पूरी कुव्वत से उन शिकारियों का मुकाबला किया और आलिया को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आलिया भी अपनी छोटी सी कुश्ती से उन शिकारियों को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। देव ने शिकारियों के जहाज को समंदर की गहराइयों में गर्क कर दिया, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। आलिया ने इसे साहिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देव ने कहा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने तुम जैसी दोस्त पाई। अलविदा। देव ने अपनी आखिरी सांसों में आलिया से कहा कि वो समंदर का ख्याल रखे और लोगों को इसकी खूबसूरती और अहमियत के बारे में बताए। आलिया ने वदा किया कि वो देव के ख्वाब को पूरा करेगी। देव समंदर की गहराइयों में गायब हो गया, लेकिन आलिया के दिल में हमेशा जिंदा रहा। इस दिन के बाद आलिया ने अपनी जिंदगी समंदर के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी कहानियां सुनाने के लिए वक्फ कर दी। ये कहानी न सिर्फ दोस्ती की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि हमें कुदरत के साथ हम आहंगी से रहने का सबक भी देती है।